अरे इस पर तो 50 किलो है। ऐसा करता हूँ, छील लेता हूँ। अबे ओ भिखारी रुक, चल ये रुपये मुझे दे। मैं नहीं दूंगी, मैंने ये रुपए कबाड़े पीन कर जोड़े हैं। चल जल्दी दे, मेरा दिमाग खराब मत कर। नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं इन रुपयों से अपने लिए कुछ खाने को लूंगी। तो तू ऐसे नहीं देगी। मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे रुपए एक लड़का ने छीन लिए। अच्छा जी, हम तुझे 10 रुपए दे दें? तुझे क्या हम पे आराम की कमाई दिख रही है? साहब दे दो, मुझे भूख नहीं लगती तो आपसे क्यों रुपए मांगती। हम तेरा कैसे विश्वास कर लें कि तुझे सच में भूख लग रही है? साहब मैं तुम्हें अपना पेट चीर के तो नहीं दिखा सकती, खाली अपने मुंह से तो बता सकती हूँ। साहब मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही है। चल निकल यहाँ से, पता नहीं तेरे जैसे कितने आते हैं अपना पेट का दर्द बताकर रुपए मांगने। अगर हम सबको रुपए देने लगे तो एक दिन हम खुद भिखारी बन जाएंगे तेरी तरह। साहब एक गरीब लाचार लड़की पर थोड़ा तरस तो खाओ। अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मैं भी आपके आगे हाथ नहीं फैलाती। तो हमने कब कहा था तेरे से कि तू हमारे आगे हाथ फैला? तो तू खुद आई थी हमारे पास रुपए मांगने। साहब मैंने तुमसे 10 रुपए तो मांगी है, कौन सा तुम्हारा जग मांग लिया। अच्छा तुझे पता है 10 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? अगर हमारे पास 10 रुपए कम होते हैं तो बस वाला उतार के फेंक देता है। साहब तो मैं नहीं रहने तो मना कर दो, मुझे इतना क्यों सुना रही हो। चल निकल यहाँ से, हमारे आगे हाथ क्यों फैला रही है? किसी और के आगे हाथ फैला, चल निकल यहाँ से। साहब मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। क्यों बेटा, आज तेरे घर वालों ने तुझे खाना नहीं दिया क्या? साहब मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्यों बेटा, तेरे माँ बाप तो कहीं पर होंगे ना? साहब मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मुझे तो एक डॉक्टर अंकल जी बता रहे थे। क्या बता रहे थे बेटी डॉक्टर अंकल जी? वो बोल रहे थे कि तेरे पिताजी पर 7 लड़कियाँ थी मुझे लगाकर। और क्या कहा बेटी उन्होंने? वो बोल रहे थे कि मैंने तेरे पिताजी से अपने रुपये मांगे थे मगर उन्होंने रुपये नहीं दिए, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास छोड़ गए थे। बेटी तेरी तो बहुत दुख भरी कहानी है। साहब लड़की होना इतना बड़ा पाप है क्या, जो लोग लड़कियों को अस्पताल में ही छोड़ जाते हैं। बेटी ये तो लोगों की सोच है, लड़कियां तो हमारे देश की शान हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो लोगों को 2 वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं होगी। हम लड़कियां हैं तो लड़के भी तो वहीं से जन्म लेते हैं जहाँ से लड़कियां लेती हैं, मगर लोग लड़कों को बहुत अच्छे से पालते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़के उनके साथ भेदभाव करते हैं। बेटा फिर तू उस डॉक्टर के पास से कहाँ गई थी? साहब डॉक्टर अंकल के अस्पताल में एक औरत आई थी, उसके एक लड़की पैदा हुई थी मगर वो लड़की खत्म हो गई थी। फिर डॉक्टर अंकल ने मुझे उन लोगों को दे दिया। बेटी फिर वो लोग कहाँ गए तुझे छोड़कर? साहब कुछ दिन बाद इस औरत के एक लड़का पैदा हुआ था। फिर क्या हुआ बेटी? बेटी आगे बता, फिर क्या हुआ था? साहब फिर उन लोगों ने मुझे घर से भगा दिया था, ये बोलकर कि ये लड़की है, हमें इसकी शादी भी करनी पड़ेगी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। बेटी तेरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। साहब मुझे अपने माँ बाप ने ही नहीं अपनाया था तो वो लोग मुझे कैसे अपनाते, वो तो मेरे सगे माँ बाप भी नहीं थे। बेटी तू ये बात सही बोल रही है, जब अपने सगे माँ बाप ने ही साथ छोड़ दिया तो
दूसरा साथ कैसे दे सकता है। साहब मैं तो भगवान से एक ही दुआ करूंगी कि लड़कियों को तो जन्म देना ही बंद कर दे। क्यों बेटी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? साहब तुम्हें नहीं पता है क्या, हमारे देश में लड़कियों को ऊंची नजर से देखा जाता है, वो लड़कों को ऊंची नजर से देखा जाता है, बल्कि लड़कियों की पूरी जिंदगी निकल जाती है काम करते करते, मगर लोग लड़कियों को फिर भी नहीं समझते। मगर बेटी, तेरे माँ बाप ने जो भी कुछ किया तेरे साथ वो बहुत ही गलत किया। उन लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। साहब तुम्हें नहीं पता, मेरे माँ बाप ने मुझे 2500 रुपए पीछे डॉक्टर के पास छोड़ दिया। मेरे माँ बाप पर 2500 रुपए नहीं थे उस डॉक्टर को देने के लिए। उस डॉक्टर ने मेरे पिताजी से रुपए मांगे थे, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिए रुपये देने के लिए। बोल दे मेरे पास रुपये नहीं है, तुम इस लड़की को अपने पास रख लो। वो लोग मुझे अस्पताल में छोड़ के चले गए थे, मुझे डॉक्टर अंकल जी ने सब बता दिया था। बेटी, तेरे माँ बाप ने तुझे मात्र 2500 रुपए के पीछे छोड़ दिया। उन लोगों से पूछो इन पे औलाद नहीं है, वो औलाद पाने के लिए क्या क्या करते हैं। अंकल जी आप तुम ही बताओ, हमारे देश में कितनी सस्ती जिंदगी कर दी है लड़कियों की। लोग 2500 रुपयों के लिए अपनी औलाद को अस्पताल में छोड़ जाते हैं, फिर हमें जीने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर हमें भीख मांगनी पड़ती है। इससे तो अच्छा भगवान मैं तो जन्म देती मार दे, कम से कम हमें दुनिया की ठोकरें तो खानी नहीं पड़ेंगी। बेटी, ये संसार है, इस संसार में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है, सबकी एक जैसी सोच नहीं होती। ठीक है साहब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ये ले रुपए, कुछ खा लेना। साहब आपकी कितनी अच्छी आदत है। अभी एक अंकल मिले मुझे रास्ते में, मैंने उनसे रुपए मांगे थे, मगर मुझे बहुत उल्टा सीधा करा था। बेटी, मैंने तेरे से कहा था इस संसार में सभी तरह के लोग हैं, कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है, ये संसार एक जैसा कभी नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हो साहब। जा बेटी, अब तू कुछ खा लेना, तुझे वैसे भी भूख लग रही थी। ठीक है साहब। हनी भाई, पानी खत्म हो गया, पानी लेकर आओ। भाई मेरा तो कब्जा नहीं है पानी लाने का, मैं तो कहीं रास्ते में गिर जाऊंगा, मुझे तो बहुत नशा हो चुका है। भाई रास्ता तो मेरे पे भी नहीं चला जाएगा। भाई अभी आएगा पानी, तू 1 मिनट रुक। अरे बेकारन, इधर आ।
ये सब क्या काम है? अबे बिगाड़न, तू कोई मंत्री है क्या जो हमारा तुझसे काम पड़ेगा? साहब आपने ही तो बुलाया। चल इस बोतल में पानी लेकर। साहब तुम अपने आप ले आओ, मैं बिना कबाड़ा भी नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमसे पानी भरने के लिए बोल रही है? साहब मैंने गलत थोड़ी नहीं बोल दिया। जब प्यास तुम्हें लग रही है, पानी भी तो तुम लाओगे। देख, अगर हम पे पानी लाया जाता तो हम तुझे क्यों आवाज लगाते? हमें नशा हो गया बहुत है, हम पर रास्ता नहीं चला जाएगा। साहब जब तुम पर रास्ता नहीं चली जाएगी तो इतना नशा क्यों कर लिया तुमने? देख, हमें कुछ नहीं पता, तू पानी लेकर आ बस। ठीक है, लाओ बोतल। लो पानी। अरे यार, ये तो वही लड़की है जो मुझे कल मिली थी, मगर इसने मुझे बताया नहीं था ये कबाड़ा बीनती है। चलो इससे चल के पूछता हूँ। अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कबाड़ा बीन नहीं हो? साहब क्या करें, पेट भरने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। मगर बेटी, तूने मुझे कल बताया नहीं था कि तू कबाड़ा बीनती है। साहब आपको बताने की कल मुझे याद नहीं रही थी। चल बेटी, कोई बात नहीं, अगर तुझे याद नहीं रही तो। मगर मैं तेरे से एक बात कहूँ? साहब जी कहो। देख बेटी, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ जो तुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर अपने साथ ले जाऊँ। साहब मुझे अनाथ को कौन ले जाएगा जब मेरे ही माँ बाप छोड़ के चले गए तो? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुझे बुरा ना लगे तो तू मेरे साथ चल सकती है। बेटी, मेरी एक चाय की दुकान है, तू भी थोड़ा बहुत काम कर लेना।
कम से कम कट्टा लेकर तुझे सड़कों पर तो घूमना नहीं पड़ेगा। बता बेटी, तू क्या सोच रही है, चलेगी मेरे साथ? ठीक है साहब, चलूंगी, मगर मुझे खाना तो मिलेगा। अरे बेटी, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तुझे खाना भी दूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा भी। सच में साहब, तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ बेटी, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी कोई बेटी होती मैं उसे भी तो पढ़ाता। मैं यही सोच लूंगा कि तू ही मेरी बेटी है। ठीक है साहब, मैं आपके साथ चलूंगी। चल बेटी, तू इस कट्टा को फेंक दे। आज के बाद तू कभी कबाड़ा नहीं उठाएगी। हम दोनों मिलकर चाय बेचा करेंगे। ठीक है साहब, चलो। हनी भाई, कल तो कुछ ज्यादा हो गई थी यार। मेरे तो यार सिर दर्द कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगा थोड़ी और होती तब जाकर सिर में दर्द बंद होगा मेरा। मगर यार हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हमारे सारे पैसे कल ही खत्म हो गए। राकेश भाई, हो गए सर का दर्द बंद। वो देख, मुर्गा आ रहा है, चला इसे पकड़ते हैं। चल भाई, इसकी साइकिल छीन लेते हैं, पीने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। ले बेटी, चाय बेच का। ठीक है साहब। बेटी सही से बेचना। ठीक है साहब। साहब, चाय पियोगे? ला बेटी, 3 कप कुल्हड़ कर दे। ले बेटी अपनी चाय के पैसे। अबे भिखारिन, इधर आ। चल पैसे निकाल, तेरे पास कितने पैसे हैं? साहब, मुझ पर पैसे तो हैं, मगर पैसे जी मेरे नहीं हैं। मैं तो चाय बेच कर आ रही हूँ साहब जी की। देख, हमें कुछ नहीं पता। हमें पैसे चाहिए तो चाहिए, हमें दारू पीनी है। नहीं साहब, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर मैंने दे दिए तो मैं साहब जी काम से निकल देंगे। भगा देगा तो हम क्या करें? तू फिर से कबाड़ा बिन लेना, अगर वो भगा दे तो। नहीं साहब, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। भाई, ये पैसे ऐसे नहीं देगी, जबरदस्ती छीनी इससे।
नहीं साहब, पैसे मत छीनो। अंकल 2 चाय बनाना। अरे बेटी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? साहब जी, रास्ते में 2 लोगों ने मुझसे चाय के रुपए छीन लिए। अरे बेटी इसमें रोने की क्या बात है, भगवान हमें कल फिर भी दे देगा, मगर वो लोग ऐसे ही रहेंगे। साहब जी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे पागल, तू मेरी बेटी है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। चल बेटी अब तू खाना खा ले। ठीक है साहब जी। भाई आज हम दारू नहीं पियेंगे। क्यों भाई? आज हम उस बुढ़े के पास चाय पी कर आते हैं। चल भाई। चलो। बेटी तू दुकान पर बैठी रहना, मैं बाजार से चाय का सामान ले आऊं। ठीक है। अब ओए भिखारिन, तू यहाँ क्या कर रही है? साहब मैं यहाँ पर काम करती हूँ। चल हमें 2 चाय बना दे। नहीं, मैं तुम्हें चाय नहीं दूंगी, तुमने मेरे पैसे कल छीन लिए थे। चल तू चाय बना, हम तेरे कल के रुपए भी वापस कर देंगे और चाय के भी रुपए दे देंगे तुझे। ठीक है साहब। साहब पैसे दे दो। क्या कहा? पैसे दे दो? हम पर नहीं कोई पैसा। साहब दे दो, मुझे मालिक काम से निकाल देंगे। क्या हुआ साहब, कुछ गलती कर दी क्या मेरी बेटी ने? गलती तो बहुत बड़ी की है इसने, हमसे पैसे मांग कर। साहब इन लोगों ने ही मुझसे रुपए छीने थे और आज चाय भी पी है। मैंने इनसे रुपए मांगे तो ये रुपए देने को मना कर रहे हैं। हाँ भाई, ये क्या गुंडागर्दी है तुम्हारी? पहले तो कल के पैसे निकालो और आज के चाय के भी। सुन बे बुड्ढे, तूने अभी हमारे बारे में सुना नहीं है क्या? हम कौन है? देखो मैं तुमसे अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ जो तुमने इस बच्ची से छीने थे। देख हम तुझे 1 रुपया नहीं देने वाले, जो करना है वो कर ले। तुम ऐसे नहीं दोगे। रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तूने ये क्या कर दिया? इसे गोली मार दी? भाई मुझे गुस्सा आ गई थी, साला बुड्ढा ज्यादा बकबक कर रहा था। चल भाग यहाँ से, अब तो मेरी शक्ल देख रहा है।
एक चाय बना दियो। ये लीजिए साहब। यहाँ पर पहले तो अंकल रहते ना, तो मैं तो यहाँ पर आज मैंने पहली बार देखा है। पहले यहाँ पर अंकल जी चाय बेचते थे। हाँ साहब जी, यहाँ पर मेरे साहब जी रहा करते थे, लेकिन एक दिन 2 गुंडे आए और उन्होंने उनकी जान ले ली। अच्छा जी, फिर तुमने पुलिस वालों को नहीं बताया? साहब जी, मैं पुलिस वालों को कहाँ से बताती, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और आप तो जानते हो बच्चों के कोई नहीं सुनता। फिर भी तुम्हें एक बार पुलिस को सूचना देनी थी, क्या पता तुम्हें इंसाफ मिल जाता। साहब, अगर मैं चली भी जाती तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ती, और जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। वैसे तुम इस काम के अलावा और भी कुछ काम करती हो? नहीं साहब, मैं अपनी दुकान चलाती हूँ और बाद में पढ़ाई करती हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो। पढ़ाई करने के बाद कुछ सोचा है फिर क्या करोगी? हाँ साहब, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अगर मेरा ऊपर वाले ने साथ दिया तो। देखो, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। अगर तुमने अपने मन में ठान लिया ना तो तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं IAS ऑफिसर बन पाऊंगी। क्यों नहीं बनोगी? जब तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम्हें IAS ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जरूर IAS ऑफिसर बनोगी। साहब, मेरे अंदर काबिलियत तो है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं IAS ऑफिसर बन पाऊँ। देखो, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं IAS ऑफिसर बन सकती हूँ तो रुपए मैं दे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। लेकिन साहब, आप मेरी इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहते हो? आजकल तो लोग भिखारियों को भी 1 रुपया देने से डरते हैं, जैसे उस भिखारी ने उनकी सारी दौलत मांग ली हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो अंकल जी चाय बेचते थे ना, उन्होंने आज तक मेरे से चाय के रुपए नहीं लिए थे। वो मुझे अपना बेटा जैसे समझते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी बेटी की मदद नहीं कर सकता? लेकिन साहब, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? साहब, आप जिनकी बात कर रहे हो, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। फिर तुम किसकी बेटी हो? साहब, मैं तो एक दिन कबाड़ा बीन रही थी, फिर वो मेरे पास आए। अब बोलिए साहब, क्या तुम अब भी मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि वो ना तुम्हें अपनी बेटी समझ कर लाए थे अपने साथ। और देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उनकी सगी बेटी हो या नहीं। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि हमारे देश में तुम्हारे जैसे भी लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। देखो, तुम मेरा नंबर नोट कर लो अपने रजिस्टर में। अगर तुम्हें कोई बात की दिक्कत हो ना तो तुम मेरे पर कॉल कर देना। ये लो अपने चाय के पैसे। नहीं साहब, मैं आपसे चाय के पैसे नहीं ले सकती। क्यों? तुम मेरे से पैसे क्यों नहीं लोगी? देखो साहब, मेरे साहब आपको अपना बेटा मानते थे और मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, तो आप मेरे भाई हुए ना, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ठीक है, नहीं लोगी तो चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है साहब जी। ऐसा करती हूँ, बाजार जाके चाय का सामान ले आती हूँ।
भाई मैं तो अब घर जा रहा हूँ, मेरा तो हो गया काम। देख, जब तक हम ये सारे पैसे नहीं हार जाते तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। देखो भाई, मैंने तुमसे बोल दिया, अब मैं नहीं खेलूंगा। चल साला, आज तो भाग गए, लेकिन एक दिन तुझे मारेंगे जरूर। हनी भाई, ये तो साला अपने सारे पैसे जीत के ले गया। ले जाने दे, लेकिन इसे ये नहीं पता है ये पैसे इसकी जान लेकर छोड़ेंगे। चल भाई चलते हैं, सारा मूड खराब हो गया। अरे हनी भाई, आगे देख क्या आटम बम मारा है। भाई ये कितनी सुंदर लड़की है, अगर ये एक बार मेरे हाथ लग गई ना तो मेरी बची हुई जिंदगी की लाइफ बन जाएगी। भाई तू चिंता मत कर, अगर तुझे इतनी अच्छी लग रही है तो हम इससे पूछ लेते हैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मेरे भाई की दिल की तो सुन लो। अबे अब बदतमीज, अपने भाई की दिल की किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मैं क्या करूं मैडम, मेरा दिल तो तुझ पर आ गया जब मैंने तुझे आते हुए देखा। सुन, अगर ज्यादा बकबक की ना तो तेरे दिल में अभी आग लगा दूंगी, फिर ये तेरा दिल किसी पे नहीं आएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई के दिल में आग लगाएगी? अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुझ में अभी आग लगा दूंगा। कमीनों, तुमसे तो मैं एक दिन बदला लेकर रहूंगी। तुम शायद भूल गए होगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। तू हमसे कैसा बदला लेना चाहती है? तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, तुमने कुछ साल पहले मेरे साहब जी को मार दिया था सिर्फ चाय के पैसे देने के लिए। अच्छा, तो तू वो भिखारी ना जो तुझसे हमने पानी भरवाया था और तेरे चाय के पैसे भी छीन लिए थे। हाँ कमीनों, मैं वही हूँ। मगर अब तो तू काफी हसीन हो गई है, तू हमारे साथ चल, हम तेरे सारे पैसे दे देंगे और तू जो मांगेगी वो दे देंगे तुझे। तू एक बार मेरे दिल की सुन ले। कमीने, अपने दिल की अपने घर जाके सुनाना जो तेरे सुनने वाले हो। भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, तू इसे झाड़ियों में ले चल, वहाँ जाकर अपना दिल शांत कर लेना। कमीने, अगर तेरे भाई के दिल में ज्यादा ही आग लग रही है तो इसमें थोड़ा पेट्रोल और डाल दे, इसका दिल जल्दी जलकर राख हो जाएगा। अच्छा, तू मेरे भाई के दिल में आग लगाएगी? हनी भाई, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ले चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे यार, ये तो वही लड़की है ना जो मैंने कल इसके पास चाय पी थी। मगर ये गुंडे इसके साथ क्या बदतमीजी कर रहे हैं, अभी देखता हूँ सालों को। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? छोड़ो इस लड़की को। देख, तू अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। साहब, मुझे बचा लो इन जालिमों से, ये मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, खामखा तुम पिट जाओगे। छोड़ दो इस लड़की को। नहीं छोड़ेंगे, तू क्या कर लेगा? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, खुराक खाकर ही मानोगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? तुम कहाँ पर जा रही थी? साहब, मैं बाजार जा रही थी सामान लेने के लिए, ये मुझे रास्ते में मिल गए। अगर आज आप नहीं आते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो कोई और आता। ऊपर वाला भी है ना, वो सब देख रहा है किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। साहब, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। आज अगर आप नहीं आते तो मेरी इज्जत लुटी जाती। मुझे ऐसा लगता है ये लोग है ना तुम्हारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये लोग हमारे एरिया के बहुत बड़े गुंडे हैं। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हो, ये लोग फिर से भी आ सकते हैं। अगर कल के लिए मेरी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी की तो मैं क्या करूँगी? देखो, ये आएंगे तो जरूर, क्योंकि ये ना अपने मकसद में फेल हो गए हैं। मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अरे साहब, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? बताइए, आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, अगर तुम्हें ना इन गुंडों से बचना है तो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहीं पर रहकर तुम अपनी IAS की पढ़ाई पूरी कर लेना। मगर साहब, आपके घर वाले अगर मुझे कुछ कहने लगे फिर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हें ना अपनी बेटी समझ कर रखेंगे। ठीक है साहब, अगर मुझे इन गुंडों से बचना है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। चलो ठीक है, अब तुम्हें कॉलेज भी जाने में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा कॉलेज है ना, वहीं से थोड़ी आगे मेरा ऑफिस पड़ता है। ठीक है साहब, चलो।
बचाओ 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 बचाओ। अरे भैया देखना, किसी की चीखने की आवाज आ रही है, लगता है कोई किसी को मार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हनी, ये भिखारी गाड़ी से छोड़ दो इन्हें भैया, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ वरना ये मर जाएंगे। अबे भिखारी, तेरे पास ये गन कहाँ से आई? पहले तो तू तमीज से बात कर, और रही बात इस गन की, तो इस गन को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तूने ऐसी कौन सी मेहनत कर ली जो तुझे ये गन मिल गई? ये गन मुझे सरकार की तरफ से मिली है। सरकार क्या पागल है जो तुझ जैसी भिखारी को ये गन दे दी? सरकार पागल नहीं हो गई है, पागल तो तुम लोग हो गए हो जो मुझे पहचानने में गलती कर रहे हो। हाँ, हमने पहचान ली। तू वही है जो कुछ साल पहले रोड पर कबाड़ा बीनती थी। हाँ, मैं कबाड़ा बीनती थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम लोग कबाड़ा बीनने के लायक भी नहीं रहोगे। देख, तू हमें मारेगी तो जेल हो जाएगी। जेल? और वो भी मुझे जेल नहीं हो सकती। क्यों? तो ये जेल क्यों नहीं होगी? तू कोई मंत्री है? नहीं, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। क्या तुम IAS ऑफिसर हो? लेकिन तुम IAS ऑफिसर बनी कैसे? देखो, तुम मेरे कोई सीनियर नहीं हो जो मैं तुम लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अब मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। लेकिन मैडम जी, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम लोग धरती पर बोझ हो, तुम लोग मासूम लोगों की जान लेते हो और सड़क पर चलती हुई लड़कियों को छेड़ते हो। मैडम, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने चंद पैसों के लिए मेरे साहब जी को मार दिया था, जबकि वो पैसे उन्होंने अपने हक के मांगे थे। सॉरी मैडम, एक बार कर दो ना माफ। नहीं, मैं तुम दोनों को माफ नहीं कर सकती।